करो। तो आप सभी का गोल गुरु एकेडमी पर पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। हम एक नए विषय की विकास यात्रा के साथ में आज शुरुआत करेंगे। वो विषय बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, आपने ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा होगा, लेकिन हम गोल गुरु एकेडमी पर उस विषय को निर्माणवाद के तरीके से पढ़ाएंगे, जिसमें हम और आप लोग दोनों किस तरीके से सक्रिय होकर के इस विषय को सीखते हैं, ताकि अच्छी तरीके से आपका अधिगम प्रतिफल प्राप्ति हो। इस विषय के हम उन टॉपिक्स को पहले लेंगे जो शिक्षक भर्तियों के तीनों सेगमेंट में सर्वनिष्ठ या कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ कह सकते हैं या सर्वनिष्ठ कह सकते हैं या कॉमन है। तीनों सेगमेंट का मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी, तीनों सेगमेंट के अंदर उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। और एक ऐसा ही टॉपिक्स आपके बीच में मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है विकास। दोस्तों, हमने विकास की अनेक बातें सुनी होगी। कभी आपने देखा होगा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, लेकिन हम किस तरीके के विकास की बात यहाँ पर करेंगे, क्योंकि जिस व्यवसाय में या जिस अध्यवसन में हम जा रहे हैं वो अध्यवसन है हमारा शिक्षक। और हम बात करेंगे केवल शिक्षार्थी का विकास। शिक्षार्थी का विकास मतलब जो बालक होता है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस तरीके से वो उसका शैक्षिक विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसका स्वयंगात्मक विकास होता है। इन्हीं की बातें हम करेंगे। हम कोई आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास या कोई भौतिक विकास के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? केवल शिक्षार्थी का विकास। तो हमें पहले जानना यह होगा कि शिक्षार्थी का विकास किस तरीके से होता है। तो शिक्षार्थी के विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं? आपने बहुत बार देखा होगा कि शिक्षार्थी के विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं। आपने देखा होगा भाषाई विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बहुत सारे पक्ष होते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि विकास के बहुपक्षीय है। पक्ष को हम क्या कह सकते हैं? आयाम कह सकते हैं। पक्ष को हम क्या कह सकते हैं? अभिक्षेत्र कह सकते हैं। तो हम इन्हीं से शुरुआत करेंगे कि एक शिक्षार्थी के विकास के कौन कौन से पक्ष होते हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि शिक्षार्थी का क्या हो, समग्र विकास हो। तो मेरे पहले मैं आपको ये परिचय दे दूं। इसमें पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? विकास। और मैं बात कर रहा हूं कि विकास क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। विकास क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। बहुपक्षीय। अब पक्ष को हम क्या कह सकते हैं? आयाम। क्या कह सकते हैं? अभिक्षेत्र। तो इसी को क्या कह सकते हैं हम? या विकास बहुआयामी होता है। होता है। या विकास के कई अभिक्षेत्र होते हैं। कई अभिक्षेत्र होते हैं। होते हैं। अब जी, जानना होगा कि कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो जो हमारी एनसीईआरटी है, जो सबसे ज्यादा शिक्षार्थी के विकास का लेखा जोखा रखती है, शिक्षार्थी के विकास को देखती है अपने नजदीक से, सर्वोत्कृष्ट संस्था है एनसीईआरटी, जो इस पर क्षेत्र में काम करती है। तो इन्होंने कितने पक्ष माने हैं विकास के? मनोविज्ञान ने मूल रूप से कितने पक्ष माने हैं? 4 पक्ष माने हैं। तो आगे बात लिखनी है आपको
विकास के मूल रूप से 4 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 4 पक्ष होते हैं। तो दोस्तों ये 4 पक्ष कौन कौन से हैं और इन्हीं पक्षों से बहुत सारे पक्ष निकलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी मंच पर बैठते हैं तो हम बहुत सारे अतिथियों के नाम नहीं गिना पाते हैं, तो हम कह देते हैं कि सम्मानित मंच। इसी तरीके से विकास के सारे क्षेत्रों को संगठित करते हुए बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, सांस्कृतिक, नैतिक, भाषाई, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक, बहुत सारे पक्ष, अनगिनत पक्ष हो सकते हैं विकास के। उन सभी पक्षों को एकीकृत करते हुए कितने पक्ष माने हैं मौलिक रूप से मनोविज्ञान ने? 4 पक्ष माने हैं, या मूल रूप से या मौलिक रूप से, या कह सकते हैं आधारभूत पक्ष कितने होते हैं विकास के? 4 पक्ष होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कितने पक्ष होते हैं और इनके नाम आते हैं, कौन सा निम्न में से विकास के पक्षों में सही नहीं है। इसमें से एक की जगह दूसरा नाम दे दिया जाता है। तो मौलिक पक्ष कितने हैं? 4। पहला पक्ष है जिसे हम देखते हैं शरीर, शरीर का विकास, इसको बोलते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। अब इस शरीर को क्या बोलते हैं? काया। इसी विकास का दूसरा नाम होता है कायिक विकास। क्या होता है? कायिक विकास। इसी विकास का दूसरा नाम क्या होता है? कायिक विकास। बहुत अच्छी बात है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, कायिक विकास। अभी शरीर में हमें क्या देखने को मिलती है? गति देखने को मिलती है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चलन विकास। क्या बोलते हैं? चलन विकास। चलन विकास या गतिक विकास। अब दूसरा पक्ष, अब देखना एक वेरी इंपॉर्टेंट रूप से जब हम बात करेंगे विकास के आगे, एक विकास, शारीरिक विकास को सामान्य रूप से मनोविज्ञान ने क्या कहा है? अभिवृद्धि कहा है। क्या कहा है? अभिवृद्धि। इसी का नाम है अभिवृद्धि, ग्रोथ। को फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे, मोटर डेवलपमेंट बोलेंगे, या ग्रोथ बोलेंगे, एक ही नाम है। दूसरा पक्ष होता है जो मौलिक पक्ष होता है विकास का, वो होता है हमारा मस्तिष्क का विकास। और मस्तिष्क में जो भी प्रक्रियाएं होती है उसको आधुनिक मनोविज्ञान ने क्या कहा है? संक्रियाएं। क्या कहा है? संक्रियाएं, ऑपरेशंस का है। ऑपरेशन से किसका निर्माण होता है? जब मस्तिष्क में विचार, भावनाएं, बहुत सारी तथ्य आते हैं और उन पर ऑपरेशंस होती है, तो किसका निर्माण होता है? संज्ञान का निर्माण होता है। क्योंकि हम अलग से पढ़ेंगे इस संज्ञानात्मक विकास को, इसलिए दूसरा विकास का जो पक्ष है वो कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास। कौन सा विकास का पक्ष है? संज्ञानात्मक विकास का, संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञान का विकास कहां होता है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क को क्या कहेंगे हम? मानसिक विकास। इसी का दूसरा नाम क्या होगा? मानसिक विकास। अब जितना मस्तिष्क, साथियों, जितना मस्तिष्क क्या करता है, काम ज्यादा करता है, उतनी बुद्धि अधिक होती है ना व्यक्ति की। इसका माइंड बहुत काम करता है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बुद्धिमान आदमी है, या बुद्धिमान व्यक्ति है, या बुद्धिमान शिक्षार्थी, या बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो इसीलिए इसका और क्या नाम दे सकते हैं हम? बौद्धिक विकास। क्या नाम दे सकते हैं? बौद्धिक विकास। बुद्धि धन इक, बौद्धिक। तो 3 नाम हो गए, कॉग्निशन डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। अब तीसरा जो पक्ष है वो कौन सा है? दोस्तों, जब व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार और भावनाएं आती है
तो उन विचार और भावनाओं को वो किस तरीके से इनमें तालमेल बिठाता है और दूसरे लोगों के साथ में वो किस तरीके से जुड़ाव पैदा करता है, उस विकास को हम कहेंगे सामाजिक विकास। क्या कहेंगे? सामाजिक विकास। इसको बोलेंगे सोशल डेवलपमेंट। और जो चौथा और अंतिम मौलिक पक्ष बच जाता है कि मस्तिष्क में विचार और भावनाओं में लगातार उथल पुथल देखने को मिलता है। कभी आपने गाना सुना होगा कि बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं, चलते चलते कहीं रोने लगता हूं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारे संवेगों में लगातार क्या देखने को मिलता है? उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और इसी उतार चढ़ाव के कारण से एक विकास का पक्ष बनता है। उसका अध्ययन जिसमें अंदर करते हैं, उस पक्ष में करते हैं, वो पक्ष होता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, जिसको हम क्या कह सकते हैं? भावनात्मक विकास। इसको हम क्या कह सकते हैं? भावनात्मक विकास। तो ये चार पक्ष हो गए विकास के। कितने पक्ष हो गए? सीधा सा है, शरीर से संबंधित विकास क्या कहलाएगा? शारीरिक विकास। मस्तिष्क में होने वाली प्रक्रियाओं से संबंधित विकास कौन सा कहलाएगा? संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास या बौद्धिक विकास। तीसरा विकास का पक्ष है जिसमें हम व्यक्ति से क्या करते हैं? एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो कौन सा है? सामाजिक विकास, जिससे हमारे समाज का, और समाज में क्या पाई जाती है? संस्कृति पाई जाती है। तो सांस्कृतिक विकास किसका पक्ष हो गया? सामाजिक विकास का अंग हो गया। अब देखो चौथा कौन सा है? संवेगात्मक विकास। अब आप कहोगे कि ये गुरुजी मूल रूप से ये क्यों है? भाषाई विकास भी इसका पक्ष हो सकता है। तो देखो भाषा दो, जिस तरीके से दो रंगों को मिलाते हैं तो एक तीसरा रंग मिलता है ना। तो भाषा मौलिक नहीं है। भाषा में दो तरीके का विकास प्रभावित करता है। एक तो क्या होता है कि हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, और एक हमारी मानसिक प्रक्रिया कैसी चल रही है। उसी के आधार पर भाषा का विकास होता है। नैतिकता संवेगात्मक विकास और किससे? मानसिक स्थिति से प्रभावित होती है। तो नैतिक विकास क्या है? मौलिक पक्ष नहीं है विकास का। कितने मौलिक पक्ष? तो चार ही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, जिसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। ये नाम आपके बीच में प्रस्तुत है। शारीरिक विकास, कायिक विकास, चलन विकास या अभिवृद्धि कह सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि अभिवृद्धि किसमें है? विकास में। अब ध्यान देना कि ये जो चार पक्ष हो गए, क्या हो गए? चार पक्ष हो गए। ये चार पक्ष हो गए। ये चारों पक्ष है वो आपस में किस तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। ये चार पक्ष कौन से हो गए? अब मैं अलग अलग नाम नहीं लिख रहा हूं, एक ही जगह नाम लिख रहा हूं। पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक या संज्ञानात्मक, तीसरा है सामाजिक, और चौथा जो पक्ष है वो कौन सा है? संवेगात्मक। ये संवेगात्मक, ये चार पक्ष पढ़े हमने। अब ध्यान देना, ये विकास के चारों पक्ष। अब आपने देखा होगा कि मान लिया जाए यदि एक पक्ष में कमी रहती है, आपने देखा होगा किसी एक पक्ष में कमी देखने को मिलती है, तब दूसरे पक्ष में भी निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी। यानी एक पक्ष का विकास यदि अवरोध होता है तो दूसरे विकास में वो सबसे ही पहले पक्ष वाला अवरोध है वो अवरोधक बन जाएगा। यानी भाषा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की भाषा में पढ़ने से आपकी अनेक तरीके की समस्याएं वो है सरल हो जाएगी। कहने को मेरा अभिप्राय है
कि प्रत्येक विषय की अपनी एक मौलिक भाषा होती है, उसी में उस विषय को पढ़ना चाहिए ताकि वो क्या हो, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से सरल हो। तो मेरा कहने का मतलब कितने पक्ष हैं? 4 पक्ष हैं। मैंने क्या कहा कि एक पक्ष में कमी किसी दूसरे पक्ष में कमी को निश्चित रूप से इंगित करेगी। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, सुनिए आप इस बात को आराम से, उसके बाद में आप विचार कीजिए, तो उसकी मानसिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी स्वयंगात्मक स्थिति क्या रहेगी? कमजोर रहेगी, क्योंकि वो शरीर को लेकर के हमेशा चिंतित रहेगा। चिंतित रहेगा तो कौन सी स्थिति ठीक नहीं रहेगी? उसकी संज्ञानात्मक स्थिति या मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। और जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तब क्या आएंगे? उल्टे सुलटे क्या आएंगे? विचार या भावनाएं आएगी, जिसके कारण से क्या होगा? स्वयंगात्मक विकास प्रभावित होगा। और स्वयंगात्मक उल्टे सीधे विचार आने से क्या बनेगा? व्यक्ति का सामाजिक संबंध है वो क्या होंगे? खराब होंगे। आपने कभी देखा होगा जब व्यक्ति कभी अति कार्यभार में आ जाता है, जिस पर वर्कलोड ज्यादा आ जाता है, तो व्यक्ति की क्या हो जाती है? मानसिक स्थिति के अंदर अति कार्यभार क्या है? शारीरिक दबाव आता है, शारीरिक विकास प्रभावित होता है, शरीर में थकान आती है, फटीग आता है, और उससे व्यक्ति की क्या बिगड़ती है? मानसिक स्थिति बिगड़ती है। मानसिक स्थिति बिगड़ने से उसके अंदर जो विचार व भावनाएं हैं वो क्या होगी? बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगा, जिससे उनका सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। वो सहकर्मी से लड़ेगा या अपने बॉस से लड़ेगा। तो ये देखने को मिलता है या नहीं देखने को मिलता है? ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये विकास के जो चारों पक्ष है वो एक दूसरे के पूरक है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक बच्चा छूटा, जीवन का चक्कर टूटा। एक को हमने पंगु कर दिया तो दूसरे तीसरे चौथे अपने आप क्या होते जाएंगे? पंगु होते जाएंगे। वो उनके अंदर स्वतः ही विकलांगता देखने को मिलेगी, उसमें स्वतः ही क्या देखने को मिलेगा? डिप्रेशन देखने को मिलेगा, उसमें स्वतः ही क्या देखने को मिलेगा? अवरोहण देखने को मिलेगा। और यदि किसी एक के अंदर हमने वृद्धि की है तो उसके निश्चित रूप से उसके अन्य पक्षों के अंदर के भी क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा, अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, आरोहण देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये चारों के चारों जो पक्ष है विकास के, जो चारों के चारों पक्ष है विकास के, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखिए भाई, पूरक होते हैं मतलब ये क्या है? एक दूसरे के साथ में अंतर संबंधित है। तो कहने का अभिप्राय है विकास के, इसको स्टार लगा करके लिखना, आप नोट करोगे तब, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी एक में गड़बड़ होने से अन्य पक्षों में स्वतः ही गड़बड़ देखने को मिलेगी, और एक में विवृद्धि देखने से अन्य पक्षों में स्वतः ही विवृद्धि देखने को मिलेगी। यह ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यहां से बहुत बार कथन आए, बहुत बार कथन आए हैं, ये ध्यान देना। एक कथन आता है बहुत बार कि अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है, जबकि विकास क्या होता है? बहुपक्षीय होता है। आपने कभी सुना होगा इसके एग्जामों में बहुत बार। तो देखना, अभिवृद्धि हमने किसको कहा है? शारीरिक विकास को कहा है। क्या किसको कहा है हमने? शारीरिक विकास को कहा है। तो अभिवृद्धि क्या है? विकास का एक क्या है? पक्ष है, जबकि विकास क्या है? बहुपक्षीय है। तो अगला नोट लिखो, अभिवृद्धि इसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे या शारीरिक विकास कहेंगे? शारीरिक विकास
विकास का एक पक्ष है। विकास का क्या है? एक पक्ष है। जबकि जबकि ऊपर पढ़ रखा है हमने, विकास क्या है? बहुपक्षीय या बहुआयामी है। यह क्या है? बहुआयामी है। विकास क्या है? बहुपक्षीय या बहुआयामी है। तो आपको यह ध्यान में रखना है, विकास के सारे पक्ष क्या है? एक दूसरे से गूंथे हुए हैं। यानी एक के अंदर क्या आने से, एक के अंदर विकृति आने से सभी पक्षों में विकृति देखने को मिलेगी, और एक में संवर्धी देखने से सभी पक्षों में संवर्धी देखने को मिलेगी। ये मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है इस बात को। अब मैं विकास के ये पक्ष हो गए, ये पक्ष किस तरीके से विकसित होते हैं, इनके विकसित होने की दर कैसी होती है, किस अवस्था में ये किस तरीके से विकसित होते हैं, ये बात हम आगे करेंगे अगले स्लाइड में। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा है? विकास के क्या है? बहुत सारे पक्ष है, और विकास के ये पक्ष क्या होंगे? एक साथ विकसित होते हैं, यानी साथ साथ विकसित होते हैं। एक में कमी से दूसरे में कमी, और एक में एक वर्दी से दूसरे तीसरे चौथे में वर्दी देखने को मिलती है। लेकिन इनकी गति के अंदर क्या पाई जाती है? इनके विकास की गति के अंदर क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तो देखना, अगली जो बात कर रहे हैं, तो विकास की दर, विकास की दर या गति में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है, या विकास की दर या गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो ये भिन्नता आपको दो तरीके की देखने के मिलेगी। तो विकास की गति में कितने प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? हम अक्सर दो तरीके की भिन्नता देखते हैं विकास में। मनोवैज्ञानिक रूप से कितने प्रकार की भिन्नता देखते हैं? तो विकास की दर में दो प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है। भिन्नता दृष्टिगोचर होती है या दिखाई देती है। तो पहली भिन्नता है, वो भिन्नता है, वेरी इंपॉर्टेंट भिन्नता है, दीर्घकालीन भिन्नता। कौन सी है? दीर्घकालीन भिन्नता। दूसरी भिन्नता है, वो कौन सी है? तात्कालिक भिन्नता। अभी मैं आराम से समझाऊंगा, अभी लिखो आप। तात्कालिक भिन्नता। लंबी अवधि में देखेंगे तो दीर्घकालीन, और
छोटी अवधि में देखेंगे तो कौन सी होगी? तात्कालिक भिन्नता। अब दोस्तों मैं पहले बता देता हूं कि विकास की मुख्य रूप से दो अवस्थाएं होती है, थोड़ी बहुत, क्योंकि अवस्थाओं की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे इनको अच्छी तरीके से। एक होती है परिबर्त और एक होती है पोस्ट बर्थ। कितनी अवस्थाएं होती है? दो अवस्थाएं। इसको मैं अलग से लिख देता हूं, परिबर्त और कौन सी होती है? परिबर्त, और एक होती है पोस्ट बर्थ। ये जो परिबर्त अवस्था है, यानी प्रसव पूर्व की अवस्था या जन्म पूर्व अवस्था कह सकते हैं इसको, प्रसव पूर्व अवस्था, या इसको हम क्या कह सकते हैं? जन्म पूर्व अवस्था। ये अवस्था, और दूसरी अवस्था होती है जन्म के बाद की अवस्था। मुख्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? दो। एक विकास प्रसव पूर्व देखने को मिलता है, यानी विकास क्या हो जाता है? गर्भकाल में ही शुरू हो जाता है। कहने का मतलब मैं ये सामान्य चीजें नहीं पढ़ाऊंगा आपको मनोविज्ञान में, क्योंकि सामान्य चीजों से आपको न तो क्वेश्चंस आते हैं और न आजकल उसका साथ ट्रेड रहा है, क्योंकि मैं एक बहुत ही मानकीकृत मनोविज्ञान आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, और वही आपके निर्माणवादी तरीके से आपके वातावरणीय समझ के साथ में विकसित करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब मैं ऊपर से लिखता कि विकास क्या हो जाता है? गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है, तो वो पुरानी बातें हैं। तो छोड़ो कल की बातें, कल की बातें पुरानी है, आओ नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। यहाँ तो नए दौर में हम नई कहानियां लिखने के लिए हम गोल गुरु एकेडमी पर आ गए हैं। हमारी टीम आपके लिए शिक्षक भर्तियों का सुनहरा मौका लेकर के आई है। तो जन्म के बाद की जो अवस्थाएं हैं उनको आपको बहुत सारी अवस्थाएं पढ़ते हो, लेकिन ध्यान देना, जन्म के बाद की जो अवस्थाएं होती है इनमें होती है शैशवावस्था, शैशवावस्था, दूसरी होती है पूर्व बाल्यावस्था, ये आराम से पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तीसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, चौथी होती है किशोरावस्था, इसको हम एक यहां पर थोड़ी सी देखने को मिलती है वय संधि काल, वय संधि काल। इसके बाद में देखने को मिलती है पूर्व किशोरावस्था, और उसके बाद में देखने को मिलती है उत्तर किशोरावस्था। उसके बाद में युवावस्था, जरावस्था, बुढ़ापा आ जाता है। उसका अध्ययन हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें बूढ़े व्यक्तियों को थोड़ा देखना है, हमें किस किस उम्र तक के विद्यार्थियों को देखना है। स्कूल में अधिकतर किशोरावस्था तक के बालक आते हैं, तो इतनी ही याद रखो आप। उनसे कोई मतलब नहीं है कि जरावस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आप कितनी अवस्थाओं को ध्यान में रखिए, जन्म के बाद की अवस्थाएं, प्रसव पूर्व अवस्था तो एक ही है, जो 270 से 280 दिन का होता है, अलग डिटेल से पढ़ेंगे। मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अवस्थाएं होती है। शैशवावस्था 0 से 2 काल, ये 2 से क्या हो सकती है? 3 से 6, इसकी है 6 से 12, और ये देखना वय संधि काल। वय संधि काल बालक और बालिकाओं में अलग अलग टाइम देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्ति, स्त्रियों और पुरुषों के जो गुण है, जो द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण है, वो उत्पन्न होते हैं। उस काल को हम कहते हैं वय संधि काल। जो फिजिकल चेंजेस आते हैं स्त्री और पुरुषों में अलग अलग, ये महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग टाइम देखने को मिलती है। जो वय संधि काल है वो लड़कियों में 11 से 12 अवस्था में, और पुरुषों में 13 से 14 वर्ष की आयु में। उसके बाद में 14 से आप तो 16-17 तक मान लीजिए किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। उसके बाद में क्या मान सकते हो आप? उत्तर
किशोरावस्था। इस तरीके से हम एक नॉर्मली मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप जब हम समझाएंगे कि ये अवस्थाएं क्या होती है, तो ये अवस्थाएं होती है, ये विकास की क्या होती है, अवस्थाएं होती है। तो जन्म के बाद कितनी अवस्थाएं हैं? शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि काल, और पुरुष किशोरावस्था और उत्तर किशोरा अवस्था। उसके बाद में स्कूल से चला जाता है बालक, और हमें शिक्षकों के लिए वो परेशानी नहीं है। वो आगे सरकार जाने, परिवारजन जाने, उनकी पारिवारिक शैली जाने, उनकी अभिभावन शैलियां जाने कि बच्चा किस तरीके से आगे विकसित होता है, किस तरीके से मानव बनता है, और किस तरीके से वो समाजोपयोगी पिंड बनता है। वो आगे की जिम्मेदारियां, शिक्षक की जिम्मेदारियां केवल किशोरावस्था तक की है, क्योंकि किशोरावस्था तक ही उसकी स्कूलिंग एज होती है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि विकास की दर में जो भिन्नता पाई जाती है, उससे पूर्व आपको एक छोटा सा ये सिनेरियो समझना पड़ेगा। इस सिनेरियो को हमने समझा प्रसव पूर्वावस्था और पोस्ट बर्थ और परिबर्थ। परिबर्थ 0 से 270 या 80 दिन का होता है, ये अलग अलग अवस्थाओं में देखने को मिलता है। लेकिन पोस्ट बर्थ की जो अवस्थाएं हैं वो इस तरीके से होती है। अब ध्यान देना, दीर्घकालीन भिन्नता क्या होती है और तात्कालिक भिन्नता क्या होती है। वो देखेंगे हम। तो दोस्तों, हम क्या कौन सी अवस्थाएं कौन सी भिन्नताएं देखेंगे? 2 प्रकार की। विकास की दर या गति में कितने प्रकार की भिन्नता पाई जाती है? 2 प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, दीर्घकालीन और तात्कालिक। अब मैं आपको एक नजर फैलाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। आपने पढ़ा होगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ये जो 2 है, ये महत्वपूर्ण है। अब हम जब देखते हैं, महत्वपूर्ण रूप से इसको देखते हैं, तो ये 2 तरीके की भिन्नता विकास के अंदर पाई जाती है। तो हमने देखा कि एक बालक में विभिन्न अवस्थाओं से होकर के जाता है, और प्रत्येक अवस्था के अंदर विकास के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं? विकसित होते रहते हैं। तो ध्यान देना, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? दीर्घकालीन की बात कर रहा हूं, दीर्घकालीन भिन्नता की बात कर रहा हूं। तो दीर्घकालीन भिन्नता और अनुप्रस्थ भिन्नता में क्या होता है कि किसी बालक की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो देखना, आपने देखा होगा जब बालक शिशु होता है तब तो उसका शारीरिक विकास तेजी से होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक तो शरीर तेजी से बढ़ता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद में क्या हो जाता है? शारीरिक पक्ष है वो क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति की एक बुद्धि है वो एक निश्चित उम्र तक बढ़ती है, लेकिन ध्यान देना, इसका मतलब ये नहीं है कि विभिन्न अवस्थाओं के अंदर क्या देखने को मिलती है? विकास की गति क्या देखने को मिलती है? भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। शिशुअवस्था में अलग है, किशोरावस्था में अलग है, बाल्यावस्था में अलग है। तो जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो विकास की भिन्नता देखने को मिलता है, विकास की दर में भिन्नता देखने को मिलती है, उस भिन्नता को हम क्या कहेंगे? दीर्घकालीन या अनुप्रस्थ भिन्नता। तो नोट कीजिए, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में गति या दर भिन्न भिन्न होती है। अब आप देख लेना, जो आपने तीसरी, चौथी, पांचवी में जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा उस तरीके से आप आज थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि उस समय क्या थी? आपका गति के अंदर क्या थी? एक तीव्रता थी। आज धीरे धीरे सीखने की गति में क्या होने लग गया है? एक तरीके का मंदन पैदा होने लग गया है।
आप धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में गति या दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन या अनुप्रस्थ भिन्नता कहते हैं। अब देखना मैंने क्या कहा था, अब हम क्या कर लेते हैं, कोई एक अवस्था ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक अवस्था ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे किशोर अवस्था ले लेते हैं हम, आप लगभग किशोर है, आप अपने पर भी इसको नोट कर लीजिएगा इस बात को, क्योंकि किशोर आप अच्छी तरीके से समझोगे। तो आपका स्वयंगात्मक विकास अलग गति से हो रहा है, आपका मानसिक विकास अलग गति से हो रहा है, आपका शारीरिक विकास अलग गति से हो रहा है, क्योंकि किशोरों में अंदर समयंगों में एक तरीके का उथल पुथल मचा रहता है। उतना उथल पुथल शारीरिक विकास में थोड़ा है, जो पहले देखने को मिला था शेषावस्था या बाल्यावस्था में, उस तरीके से शरीर थोड़ा विकसित हो रहा है। अब आपका शरीर किस तरीके से विकसित हो रहा है, उसी तरीके से समयंग उस गति से नहीं हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, किसी एक अवस्था में विकास के विभिन्न पक्षों में क्या पाई जाती है, गति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे किशोरावस्था में समयंगात्मक विकास और शारीरिक विकास की गति भिन्न भिन्न होगी, मानसिक विकास और स्वयंगात्मक विकास की गति भिन्न भिन्न होगी, सामाजिक विकास और आपके मानसिक विकास की गति भिन्न भिन्न होगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपका सामाजिक ताना बाना, आपका सामाजिक विकास किस अवस्था में ज्यादा होगा, फिर आगे जाकर के किशोर अवस्था में आगे जाओगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, आपके सामाजिक विकास में गति में तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में यदि दर या गति भिन्न भिन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घकालीन या अनुप्रस्थ भिन्नता कहते हैं विकास की। लेकिन जब हम दूसरे सेगमेंट में देखते हैं तो तात्कालिक भिन्नता या अनुदैर्घ्य भिन्नता किसको कहते हैं। आपने कार्ड देखे होंगे, दो तरीके कार्ड देखना, एक तो लंबा अध्ययन होता है, एक तो ऊपर से नीचे काटते हैं, और एक क्या काटते हैं, भागों में काटते हैं। यही है बेस। किसी एक भाग को देख ले अनुदैर्घ्य, यानी किसी एक भाग में देखे तो एक भाग के विभिन्न पक्षों में विकास की गति क्या पाई जाएगी, भिन्न भिन्न पाई जाएगी। तो दूसरा है दीर्घकालीन भिन्नता या अनुदैर्घ्य भिन्नता। अब ध्यान देना, यहां पर मैं क्या कह रहा था कि विकास के किसी एक अवस्था में, विकास की किसी एक अवस्था पर जाइए, जैसे आप अपनी किशोरावस्था पर चले जाइए अभी, तो उसके विभिन्न पक्ष, मैंने कितने, 4 पक्ष बताए थे, मूल रूप से कितने पक्ष बताए थे, 4 पक्ष, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक। इनके अंदर क्या पाई जाएगी, भिन्न भिन्न दर से बढ़ेंगे या भिन्न भिन्न दर पाई जाएगी। तो देखना, विकास की किसी एक अवस्था में विकास के विभिन्न आयामों में गति की भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। तो ध्यान देना, 2 तरीके की भिन्नता होगी, कौन कौन सी, दीर्घकालीन और तात्कालिक। दीर्घकालीन जब हम क्या देखेंगे, विभिन्न अवस्थाओं में देखेंगे, तो विभिन्न अवस्थाओं में विकास की गति क्या पाई जाएगी, भिन्न भिन्न पाई जाएगी। जब हम एक अवस्था में आकर के देखेंगे, तात्कालिक देखेंगे, जैसे किशोरावस्था, शेषावस्था, किसी को भी देख सकते हो। मैंने किशोरावस्था आपकी सर्वसुलभता के लिए कहा है कि आप आराम से इसको दृष्टिगोचर कर सकते हो या देख सकते हो अपने आप में, कि आपका स्वयंगात्मक विकास है वो मानसिक विकास से भिन्न गति से होता हुआ पाया जाएगा, या आपका मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास से अलग गति से होता हुआ पाया जाएगा। तो दीर्घकालीन भिन्नता का मतलब क्या है, किसी एक अवस्था में देखें तो शरीर के विभिन्न पक्ष, विकास के विभिन्न पक्षों में क्या पाई जाएगी, गति में भिन्नता पाई जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी क्लास कैसी लगी। हमारी टीम आपके लिए निरंतर काम कर रही है। शिक्षक भर्ती से लेकर के नवाचार हम करने वाले हैं, और आने वाले वक्त में आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारे गोल गुरु एकेडमी से जुड़िए। बेराराम जी बेड़ा पर विश्वास कीजिए, हमारी टीम आपके विश्वास पर खरा उतरेगी। जय हिंद, जय भारत, जय सावरिया सेठ।